दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में सुख, शांति और खूब सारा पैसा चाहते हैं। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में इस गरीबी का कारण कोई दुर्भाग्य या भगवान का गुस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो अनजाने में ही गरीबी को बुलावा देती हैं। अगर आप सच में अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, अगर आप कंगाली की जंजीरों को तोड़कर एक अमीर और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको महाभारत काल के महान और परम ज्ञानी पुरुष महात्मा विदुर की नीतियों को जरूर जानना चाहिए। विदुर जी की नीतियां उस चमकते सूरज की तरह हैं जो अज्ञानता के गहरे अंधेरे को दूर कर सकती हैं। विदुर नीति के इन अचूक उपायों का असर इतना तेज है कि यह एक कंगाल को भी धनवान बना सकता है। विदुर जी ने साफ तौर पर बताया है कि माता लक्ष्मी वहां कभी नहीं ठहरती जहां बुरे विचार और बुरी आदतें होती हैं। महात्मा विदुर ने एक बहुत ही मशहूर श्लोक के जरिए उन कमियों को बताया है जो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। षड्दोषा पुरुषेणेह हाथव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तंद्रा भयम, क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस श्लोक में उन 7 लोगों के बारे में बताया गया है जो जीवन भर गरीब ही रहते हैं, कभी धनवान नहीं बनते। आइए उन 7 लक्षणों को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं जो इंसान को जीवन भर गरीब बनाए रखते हैं। दरिद्रता का पहला लक्षण, जरूरत से ज्यादा सोना और सुस्त रहना। विदुर नीति के अनुसार गरीबी को न्योता देने वाली पहली बुरी आदत है हद से ज्यादा सोना और हमेशा सुस्त रहना। यहां नींद का मतलब शरीर की थकान मिटाने वाली जरूरी नींद से नहीं है, बल्कि सुबह सूरज उगने के बहुत बाद तक बिस्तर पर पड़े रहने की आदत से है। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता, वह अनजाने में ही अपने घर में गरीबी को खुला निमंत्रण दे देता है। सुबह का समय नई ऊर्जा और नए विचारों का होता है। जब बाकी दुनिया काम कर रही होती है, तब सोने वाला इंसान अपना कीमती समय और अपनी किस्मत दोनों बर्बाद कर रहा होता है। इसके साथ ही दिन भर बैठे बैठे ऊँघने या झपकी लेने की आदत इंसान का ध्यान भटकाती है। सुस्त इंसान अपने काम या व्यापार पर सही से ध्यान नहीं दे पाता, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए धनवान बनने की पहली सीढ़ी है अपनी नींद और सुस्ती पर जीत हासिल करना। दरिद्रता का दूसरा लक्षण, आलस, जो शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। नींद के बाद गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण आलस है। आलस वह छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारी काबिलियत, हमारी सोच और हमारे शरीर की ताकत को बेकार कर देता है। महात्मा विदुर का साफ मानना है कि आलसी इंसान से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं और ऐसे व्यक्ति को कभी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। आलसी इंसान कभी भी नए मौकों का फायदा नहीं उठा पाता। दुनिया में हर रोज तरक्की के नए मौके आते हैं, लेकिन ये मौके सिर्फ मेहनती लोगों के लिए होते हैं। आलसी लोग अपनी गरीबी और नाकामयाबी के लिए हमेशा अपनी किस्मत, हालात या समाज को कोसते रहते हैं, जबकि सच तो यह है कि उनकी बर्बादी का कारण उनका अपना पाला हुआ आलस ही होता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, तो आज ही अपने अंदर के आलस को हमेशा के लिए खत्म कर दें। दरिद्रता का तीसरा लक्षण, काम को कल पर टालने की आदत। तीसरा लक्षण जो किसी भी इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखता है, वह है काम को टालना। इसका मतलब है किसी भी काम को बिना वजह आगे के लिए टालते रहना या किसी छोटे से काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगाना। व्यापार और असल जिंदगी में समय ही पैसा है। मौके बहुत चंचल होते हैं। अगर उन्हें सही समय पर नहीं पकड़ा गया, तो वे हमेशा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। काम टालने वाला इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं कल से काम शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन उसका वह कल कभी नहीं आता। इस आदत से इंसान पर काम का बोझ बढ़ता जाता है, कर्जा बढ़ता है और बाजार में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है।
सफलता उसी के कदम चूमती है जो सही समय पर तुरंत फैसले लेकर काम करता है। दरिद्रता का चौथा लक्षण, बहुत ज्यादा गुस्सा और कड़वी जुबान। चौथा लक्षण है बेकाबू गुस्सा और हमेशा कड़वी बातें बोलना। महात्मा विदुर ने गुस्से को एक आग की तरह माना है जो सबसे पहले उसी इंसान की बुद्धि को जलाती है जिसे गुस्सा आता है। गुस्से में इंसान ऐसे गलत फैसले ले लेता है जो उसके पूरे व्यापार और परिवार को तबाह कर देते हैं। गुस्से के साथ साथ कड़वा बोलना भी कंगाली को पक्का कर देता है। जो इंसान दूसरों में हमेशा बुराई खोजता है, सबका मजाक उड़ाता है और जहर भरे कड़वे शब्द बोलता है, वह बहुत जल्दी बड़ी मुसीबतों से घिर जाता है। जो व्यक्ति अपने काम करने वालों, दोस्तों और ग्राहकों से बुरी तरह और घमंड से बात करता है, समाज धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। जब लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे तो पैसा आने के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, जो मीठा बोलता है उसी का व्यापार बढ़ता है। दरिद्रता का पांचवां लक्षण, बेवजह का डर और शक करने की आदत। पांचवां लक्षण है मन में बैठा हुआ बेवजह का डर, हर बात पर शक करना और खुद पर भरोसे की कमी। जो व्यक्ति हर समय डरा डरा रहता है, जिसे खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता और जो कोई नया काम शुरू करने से पहले ही फेल होने के डर से घबरा जाता है, वह जीवन में कभी कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया में अमीर वही बनता है जो थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। डरा हुआ इंसान हमेशा खुद को बचाने के चक्कर में एक छोटे से दायरे में सिमटा रहता है। इसके अलावा हमेशा दूसरों पर शक करने वाला इंसान कभी किसी के साथ मिलकर टीम में काम नहीं कर सकता। व्यापार और पैसा कमाने के लिए दूसरों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। डरे हुए और शक्की इंसान के हाथ से सफलता के बड़े मौके भी सूखी रेत की तरह फिसल जाते हैं। दरिद्रता का छठा लक्षण, भगवान को न मानना, एहसान भूलना और बुरी संगत। छठा लक्षण है भगवान पर विश्वास न करना, दूसरों के किए गए एहसान को भूल जाना और बुरे लोगों के साथ रहना। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो इंसान भगवान या किसी ऊपरी शक्ति पर भरोसा नहीं करता, वह मुश्किल वक्त आने पर बहुत जल्दी टूट जाता है और हार मान लेता है। इसके साथ ही धोखेबाजों, नशा करने वालों या बुरे लोगों की संगत में रहने से इंसान का अपना चरित्र भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जो व्यक्ति उन लोगों का सम्मान नहीं करता, उनके प्रति आभारी नहीं रहता, जिन्होंने बुरे वक्त में उसकी बिना स्वार्थ के मदद की थी, उसकी भविष्य में कोई मदद नहीं करता। ऐसे एहसान फरामोश इंसान का पैसा अगर एक बार चला जाए तो वह दोबारा कभी अमीर नहीं बन पाता। दरिद्रता का सातवां लक्षण, बुरी लत और पैसों की बर्बादी। विदुर जी के अनुसार गरीबी का सातवां और सबसे खतरनाक लक्षण है बुरी लतों में फंसना और पैसों का गलत इस्तेमाल करना। महात्मा विदुर कहते हैं कि जुआ खेलना, शराब या कोई भी नशा करना, बुरी नीयत रखना और कठोर सजा देना, ये ऐसी आदतें हैं जो बड़े से बड़े राजा को भी सड़क पर लाकर भिखारी बना देती हैं। नशा इंसान के सोचने समझने की पूरी ताकत को खत्म कर देता है। इसके अलावा पैसों की बर्बादी करना यानी पैसों की इज्जत न करना, सिर्फ झूठे दिखावे और बुरे कामों में पैसा उड़ाना इंसान को पतन की ओर ले जाता है। जो इंसान अपनी कमाई को अच्छे कामों के बजाय दिखावे में खर्च करता है, माता लक्ष्मी उसका घर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। धीरे धीरे ऐसा इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है और पूरी जिंदगी सिर्फ गरीबी और पछतावा ही उसके हिस्से में आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी बातचीत से यह साफ है कि गरीबी कोई ऐसा श्राप नहीं है जिसे मिटाया न जा सके। यह हमारी खुद की गलतियों, हमारे आलस और हमारी बुरी आदतों का ही नतीजा है। महात्मा विदुर ने महाभारत काल में जो ज्ञान दिया था, वह आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी पूरी तरह से सच है। ज्यादा नींद, आलस, काम टालना, गुस्सा, डर, शक, एहसान भूलना और बुरी लत, ये वे जहरीले सांप हैं जो हमारी तरक्की और सुखी जीवन को डस लेते हैं।
अगर कोई भी इंसान आज और अभी से इन 7 आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अमीर और कामयाब होने से नहीं रोक सकती। कड़ी मेहनत, समय की पाबंदी, मीठी जुबान, हिम्मत, भगवान पर भरोसा और साफ चरित्र ही वे असली गहने हैं जो माता लक्ष्मी को आपके घर की तरफ खींच लाते हैं। इसलिए विदुर नीति के इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आज ही इसे अपनी जिंदगी में उतारें और गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कहें। जो भी दोस्त अपनी और अपने परिवार की जिंदगी में एक बड़ा और अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले शानदार ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जीवन खुशहाल और धनवान हो, यही हमारी मंगल कामना है।